नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। यूपी में विकसित होगा दूसरा नोएडा। सीएम योगी ने आगरा शहर के लिए किया मेगा प्लान का ऐलान। ग्रेटर आगरा नाम के तैयार नई टाउनशिप। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शादी का झूठा वादा मामले में रोकी गिरफ्तारी। शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। न्यायालय ने शिकायत करता हुआ राज्य से मांगा जवाब। सुनवाई 29 मई को। यूपी में कई जगह बारिश से गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान। खेतों में बर्बाद फसल। किसान चिंतित। प्रशासन ने शुरू कराया सर्वे। मुआवजे के लिए किया जा रहा आकलन। आसमान से बरस रहा बारिश का कहर। सीएम योगी ने अफसरों को 24 घंटे में राहत पहुंचाने का दिया निर्देश। बोले लापरवाही अक्षम्य। यूपी में ईंधन कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। 23,000 से ज्यादा छापे और 238 एफआईआर दर्ज। 249 के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई। कानपुर में फिल्मी अंदाज में पुलिस का बड़ा एक्शन। जामताड़ा स्टाइल साइबर ठगी का किया खुलासा। 19 साइबर अपराधी गिरफ्तार। ड्रोन कैमरे से घेराबंदी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। शादी का झूठा वादा मामले में रोकी गिरफ्तारी। शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। न्यायालय ने शिकायतकर्ता व राज्य से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 29 मई को होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने पर हाईकोर्ट सख्त। अहम जानकारी आपको हम बता दें। न्यायालय ने शिकायतकर्ता व राज्य से जवाब मांगा है। शादी का झूठा वादा मामले में गिरफ्तारी रोके जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। न्यायालय ने शिकायतकर्ता व राज्य से जवाब मांगा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शादी का झूठा वादा मामले में रोकी गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है। ट्रेलर ने खनन अधिकारी की गाड़ी में मारी टक्कर। खनन अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खनन अधिकारी सुरेश लकड़ा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। खनन अधिकारी की गाड़ी हादसे में हुई चकनाचूर। ओवरलोड ट्रेलर को रोकने के दौरान हुआ हादसा। अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागी ओवरलोड ट्रेलर। कार में खनन अधिकारी समेत 4 लोग सवार थे। खनन अधिकारी हादसे में हुए घायल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओवरलोड मोरंग से लदा था ट्रेलर। टक्कर से खनन अधिकारी की गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मलेरिया थाना क्षेत्र के शारदा नहर के पास की पूरी घटना सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
खनन अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खनन अधिकारी सुरेश लकड़ा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। बड़ी जानकारी, खनन अधिकारी की गाड़ी हादसे में हुई चकनाचूर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, ट्रेलर में खनन अधिकारी को लेकर बड़ी जानकारी। खनन अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खनन अधिकारी सुरेश लकड़ा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, ट्रेलर ने खनन अधिकारी की गाड़ी में टक्कर मारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर युवती की मौत मामले में 2 आरोपी फरार आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। राजेंद्र यादव, ओम प्रकाश यादव पर इनाम। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा। दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित किए जाने की बात सामने आई है। एसपी सत्यनारायण के निर्देश पर तेज हुई तलाश। शरवा थाना क्षेत्र के अरई सुमेरपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फरार आरोपियों को 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सोनभद्र से खबर है, विपणन अधिकारी पर गेहूं खरीद में लापरवाही बरतने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शिकायत को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप भी सामने आया। सोनभद्र जिले में विपणन अधिकारियों के द्वारा गेहूं खरीद के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है और राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर इस मुद्दे को उठाया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम खराब होने के बावजूद कुछ केंद्रों पर गेहूं नहीं उतारा जा रहा, जिससे किसानों में चिंता देखने को मिल रही है। सोनभद्र के विपणन केंद्रों में इस स्थिति ने किसानों को असमंजस में डाल दिया है। प्रशासन से त्वरित ही कार्रवाई की मांग की जा रही है।
चंदौली में वाराणसी घूमने आए 3 दोस्तों में से 2 युवक गंगा स्नान के दौरान डूब गए। सूचना मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ टीम पहुंची और टीम ने अमन यादव को सुरक्षित निकाला, जबकि दूसरा युवक सौरभ तिवारी गहरे पानी में डूब गया। तलाश के बाद सौरभ तिवारी का शव बरामद किया गया है। मृतक बिहार के सिवान जिले के निवासी थे। तीनों युवक लखनऊ में पढ़ाई करते थे। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद घाट पर पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्यवाही जारी है। कानपुर में किडनी कांड के आरोपी और डॉक्टर अफजल के ड्राइवर परवेज सैफी को रावतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैफी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से पुलिस ने 9 लाख रुपए बरामद किए। सैफी का वीडियो कल्याणपुर के एक होटल में सामने आया था, जिसमें वो डॉक्टर अफजल के साथ नोटों के ढेर के साथ बैठा दिख रहा था। वीडियो पारोल के ऑपरेशन के बाद बनाया गया था। कानपुर किडनी कांड से जुड़ा एक नया ऑडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी शिवम अग्रवाल और दिल्ली के दलाल नवीन पांडे के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। ऑडियो में एक मरीज की मौत के बाद उसे मैनेज करने की बातें और मैक्स हॉस्पिटल का जिक्र किया गया। यह ऑडियो शिवम अग्रवाल के मोबाइल से पुलिस को मिला है। बात हुई रोहित सर से। रोहित सर को फोन किया, फोन उठाया, फिर काट दिए। व्हाट्सएप कॉल किया तो वहाँ से नहीं उठाया। तो हमें लगता कहीं तो हमसे भी बोल रहे थे थोड़ा जल्दी ऐसे हो, बस मैसेज बोल के और फिर बोले कि थोड़ा सा देख लो और अपना थोड़ा साइलेंट रहना। तुमने ठीक है बस। तो क्या करूँ, साइलेंट हो जाऊँ? नहीं तो हमसे बोल रहे थे। हाँ बोले देखे रहना अपना, बाकी जैसा भी हो देखते हैं। जाना देखो, जाना नवीन भाई इसलिए बेहतर रहेगा कि मान लो कोई बात अगर वैसे सॉर्ट आउट होकर निपटेगी तो निपट जाएगी। पेशेंट बड़े प्यार से बात कर रहा है। अभी फोन किया था। हाँ बोल रहा है कि मेरा पेशेंट यहाँ जो आप मैक्स में एडमिट कर दिए हो, एक्सपायर हो गया है, इसको डिस्चार्ज कर दो, बस हो गया। नहीं तो हम भी फंसेंगे, तुम भी फंसोगे। नहीं तो मैक्स में एडमिट हो गया था क्या? हाँ हो गया। और मैं बात कर लिया डॉक्टर से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर से बात कर लिया, बोले कि हम डिस्चार्ज करा दे रहे हैं बिना कागज का ही। अच्छा हाँ नहीं तो मैक्स में जब एडमिट हुआ है तो उन्होंने क्या दिखाया है? जब पहुंचे ही हैं तो एक्सपायर हुआ है। नहीं मतलब इमरजेंसी में एक्सपायर हुआ है कि एडमिट होने के बाद आईसीयू में एक्सपायर हुआ है? पहले ही एक्सपायर हुआ है, लेकिन इमरजेंसी में लेके गए हैं ना वो लोग। हाँ हाँ कुछ मैटर है, वो बोले डिस्चार्ज करना क्या है, लेके जाए, मैं करा दे रहा हूँ। तो तुमने रोहित सर से बात की? रोहित सर से बात ही नहीं हो रहा है। थोड़ा आपसे बात हो तो बोलो, 1 मिनट बात कर लें। हमारे पास भी तो वही नंबर है यार, दूसरा नंबर ही नहीं है उनका। चलिए बात होगी तो देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के थाना आशियाना इलाके में मंगलवार की शाम करीब 9:15 पर कोठी में काम करने वाली नाबालिग अपने काम से घर जाने के लिए निकली और आंधी तूफान से बचने के लिए 3 मकान आगे ही एक निर्माणाधीन मकान का सहारा लिया। उस निर्माणाधीन मकान में 5 मजदूर रहकर निर्माण कार्य कर रहे थे। किशोरी को अकेला पाकर नशे की हालत में अर्धनिर्मित मकान के तीसरे तल पर ले गए और नारियल की रस्सी हाथ पैर बांध दिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कपड़े से मुंह को बांध दिया और किशोरी संग जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। बचाव के लिए संघर्ष भी किया। परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के स्थानीय निवासी भी मकान में घुस गए और अंदर का हाल देख दुष्कर्मियों को घेर लिया। अपने बचाव में रेपिस्ट मकान के चौथे तल पानी की टंकी पर चढ़ गए, लेकिन भाग पाने में असफल रहे।
लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक किशोरी को बंधक बना करके लगभग 5 से 6 लोगों ने उसके साथ एक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वह एक घर में मेड का काम करती थी, बर्तन धोने का काम करती थी। देर शाम वह वहाँ से काम ख़त्म कर घर जा रही थी, जहां उसे रास्ते में जब बारिश का माहौल था, बारिश होने लगी तो रास्ते में एक मकान की छज्जे के नीचे खड़ी थी। वहीं पर रह रहे कुछ लोगों ने उसे जबरन तरीके से अंदर खींच लिया और ऊपर की मंजिल में ले जा कर के पहले एक लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बारी बारी से उसे बंधक बना करके उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। बता दें हम उस समय इसी जगह पर हैं, जो घटना स्थल है ये वही मकान है जहां पर उस किशोरी के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया है। लगातार पुलिस यहां पर मॉनिटरिंग कर रही है और आसियाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और उनके आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची थी। जिस तरह से एक नाबालिग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस कहीं न कहीं उस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें से 4 लोग शामिल थे या 5 लोग शामिल थे। अभी पुलिस ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है और जांच कर रही है। देर शाम ही यहां फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, उसने भी सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा। किशोरी अभी लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी स्थितियां गंभीर हैं। जिस तरह से एक क्राइम हो रहा है, अब इस क्राइम पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरह से रोक लगाएगा, यह एक बड़ा अहम सवाल है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बाराबंकी से, जहां पर सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। बाराबंकी में सिविल कोर्ट परिसर में जेसीबी मशीन से 3 अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े गए। ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना की गई, जिससे अधिवक्ताओं में गहरा रोष फैल गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर जमा हो गए। उन्होंने मलबा हटाने के काम को रोककर विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस बल और क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने कार्रवाई का विरोध जारी रखा। अंततः विरोध के चलते जेसीबी मशीन को वापस लौटाना पड़ा। घटना ने कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता बरती है। बाराबंकी से खबर है, जहां बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक रोडवेज बस पर अचानक ही भारी भरकम पेड़ गिर गया और बाराबंकी जिले में बारिश के दौरान एक अनुबंधित रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि बस बजगहरी से बाराबंकी जा रही थी और उसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। देवा थाना क्षेत्र के बिटौली गांव के पास अचानक एक भारी पेड़ बस पर गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि गली में रही के इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं। और अगली बड़ी जानकारी बाराबंकी से आपको बताते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक अज्ञात महिला गाड़ी के आगे कूदी। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, अज्ञात महिला गाड़ी के आगे कूदी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नंबर 26 के पास दर्दनाक हादसा। अज्ञात महिला गाड़ी के आगे कूदी। लोनी कटरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है पूरा मामला। अमरोहा में डीसीएम का अचानक ही टायर फटने से नेशनल हाईवे पर एक गंभीर हादसा हुआ। टकराने के बाद ई रिक्शा से भरे ट्रक में भयंकर आग लग गई और ट्रक जलकर राख हो गया। डीसीएम, कंडक्टर, ड्राइवर और
क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे के कारण लंबा जाम लग गया। यह घटना अमरोहा गजोला नेशनल हाईवे पर हुई। अमेठी में समाज कल्याण विभाग अमेठी से घूसखोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ब्लॉक शुकुल बाजार में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार पर पेंशन धारकों से पेंशन को सही करने के नाम पर 200 रुपए प्रति पेंशन वसूलने का आरोप। दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशनधारियों ने 50 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला मुख्यालय में शिकायत और प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी शेर बहादुर ने तुरंत ही पेंशन का शेष कार्य पूरा करवाया और घूसखोरी के खिलाफ जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। था कि साहब मेरा जो है दिव्यांग पेंशन है वो काम नहीं हो पा रहा और मेरे पिताजी का वृद्धावस्था पेंशन है। तो दिव्यांग पेंशन तो समाज कल्याण से नहीं हो रहा है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन का कार्य मैंने देखा उनका, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर से आया, देख करके उसको तुरंत करवाया। वृद्धावस्था का काम तो उनका हो गया, लेकिन अब विषय ये है कि 200 रुपये आप जो बता रहे हैं कि लिया जा रहा है। मैंने सुनील के पास गया, उन्होंने कहा हो जाएगा, पर हुआ नहीं। मेरी माताजी का वृद्धा पेंशन है, उसमें 200 रुपया दिया और वो भी ले लिए। जी सुनील को, जी ये विकलांग समाज कल्याण अधिकारी जी जी नहीं किए, बोले हो जाएगा हो जाएगा। जिला में भी 2 बार में आ चुका, कई बार आ चुका जिले में। और मेरी भी विकलांग पेंशन 1.5 साल से नहीं मिल रही है, उसको भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। समाज कल्याण विभाग अमेठी से घूसखोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हालांकि बीते 2 वर्षों से समाज कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार से पुराना नाता रहा है और कई जिले स्तर के अधिकारियों को शासन द्वारा निलंबित भी कर दिया गया है। अमेठी जनपद के ब्लॉक शुकुल बाजार में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार द्वारा पेंशन धारकों से पेंशन को सही करने के नाम पर 200 रुपए प्रति पेंशन लिए जाने का गंभीर आरोप है। फिलहाल दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी को तय करके जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत के साथ साथ पेंशन का शेष कार्य करवाने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया गया। हालांकि मामला प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी के संज्ञान में आते ही उनके द्वारा तुरंत पेंशन के शेष कार्य को करवाया गया और साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि घूसखोरी के खिलाफ जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह उचित होगा कि प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी द्वारा घूसखोरी को रोकने के लिए अगला कौन सा सकारात्मक कदम उठाया जाता है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।